दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि अफ्रीका दुनिया के सबसे भयानक डिस्कवरीज से भरा हुआ है। इस महाद्वीप में ऐसे ऐसे रहस्य छिपे हैं जिनके बारे में जानकर आपके होश उड़ जाएंगे और आप ये सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि नेचर ने इन रहस्यों के लिए सिर्फ अफ्रीका को ही क्यों चुना। तो चलिए दोस्तों, बिना ज्यादा टाइम वेस्ट किए सीधे मुद्दे पर आते हैं और जानते हैं उन 7 रहस्यमयी खोजों के बारे में जिसने पूरी दुनिया के सोचने के तरीके को ही बदल कर रख दिया। होमो नेलिडी। दोस्तों, न जाने कितने ही सालों तक दुनिया भर के अलग अलग वैज्ञानिकों ने हम इंसानों के विकास क्रम पर रिसर्च किया और इस तरह से उन्होंने हम इंसानों के विकास क्रम का एक सीक्वेंस तैयार किया जिसके सबसे अंत में हम आज के आधुनिक इंसान यानी होमो सेपियंस आते हैं। लेकिन साल 2013 में साउथ अफ्रीका के एक गुफा में एक ऐसी खोज होती है जिससे मानव विकास के क्रम पर हजारों सवाल उठने लगे थे, क्योंकि ये खोज थी हम इंसानों के एक नए स्पीशीज की जिसके बारे में कभी किसी ने सपने में भी नहीं सोचा था। वैज्ञानिकों ने इस स्पीशीज को होमो नेलिडी नाम दिया, लेकिन असल में प्रॉब्लम यहाँ आती है कि होमो नेलिडी को इंसान के विकास क्रम में किस जगह पर रखा जाए। वैज्ञानिकों ने जब होमो नेलिडी के बोन्स पर रिसर्च की तो उन्होंने पाया कि इसमें प्रिमिटिव एंड एडवांस्ड दोनों तरह के ही फीचर्स मौजूद हैं, जो इस बात की तरफ इशारा करते हैं कि इंसानों की ये स्पीशीज हमारे पूर्वजों के साथ ही पैरेलली चल रही थी। दोस्तों, होमो नेलिडी को जो चीज और सबसे ज्यादा खास बनाती है वो है इनका छोटे साइज का दिमाग, जो कि हमारे दिमाग के कंपैरिजन में 1/3 है। लेकिन वहीं अगर इनके हाथ पैरों के स्ट्रक्चर पर ध्यान दिया जाए तो इससे पता चलता है कि ये लोग कॉम्प्लेक्स वर्क कर पाने में कैपेबल थे। लेकिन दोस्तों, एक ही छोटी सी गुफा के अंदर इस स्पीशीज के कई सारे लोगों की मौत कैसे हुई, ये आज भी एक मिस्ट्री बनी हुई है। एलियन स्काई ब्लू स्टोन्स। दोस्तों, एलियंस होते हैं, इस थ्योरी को सपोर्ट करते हैं ये नीले पत्थर जिन्हें एलियन स्काई ब्लू स्टोन्स के नाम से भी जाना जाता है। बात है 1990 की, जब इटालियन जियोलॉजिस्ट एंड आर्कियोलॉजिस्ट एंजेलियो पिटोनी ने वेस्ट अफ्रीका के सीरी लियोनी में काम करने वाले फुआला प्रजाति के लोगों के मुखिया से इन नीले पत्थरों को हासिल किया था। फुला जनजाति के लोगों का कहना था कि ये पत्थर उन्हें ऐसे लोगों ने दिए हैं जो आसमान से आए थे। इसलिए एंजेलियो पिटोनी ने इन पत्थरों को रिसर्च के लिए यूरोप के लैब में भेजा, जहां इस पत्थर को देख के सभी हैरान रह गए, क्योंकि ये नीले पत्थर जिस मिनरल से बने थे वो धरती पर मौजूद किसी भी मिनरल से मैच नहीं हो रहा था। इसके साथ ही हजारों टेस्ट के बाद भी रिसर्च इस बात का पता नहीं लगा पाए कि आखिर इन पत्थरों का रंग नीला क्यों है। इनके साथ ही इन पत्थरों की ये भी खूबी थी कि ना तो इन्हें एक्सट्रीम हीट से तोड़ा जा सकता था और ना ही एसिड से। तो दोस्तों, अब आप ही हमें कमेंट्स में बताइए कि आपको क्या लगता है, क्या सच में ये पत्थर एलियंस ने धरती पर भेजे थे या फिर अभी हमारा साइंस इतना एडवांस नहीं हुआ है कि वो इन पत्थरों के पीछे की हकीकत को समझ सकें। डायनासोर एम्बिरोसॉरस राठी। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि अफ्रीका के सबसे पुराने डायनासोर को अभी कुछ सालों पहले ही खोजा गया है। ये बात है साल 2017 और साल 2019 की, जब डायनासोर ढूंढने के अभियान के दौरान जिम्बाब्वे में अफ्रीका के सबसे पुराने डायनासोर के अवशेष मिले। इसे एम्बिरोसॉरस राठी नाम दिया गया, जिसके पीछे एक अलग ही स्टोरी है। लेकिन अब मेन पॉइंट पर आते हैं। एम्बिरोसॉरस राठी की खोज के बाद से वैज्ञानिक ये सोचने पर मजबूर हो गए कि जुरासिक पीरियड के दौरान जिम्बाब्वे बहुत से डायनासोर्स का घर हुआ करता था। वहीं बात अगर एम्बिरोसॉरस राठी के फीचर्स की करें तो ये एक छोटा सा शाकाहारी डायनासोर था जिसकी लंबाई 6 फीट और वजन 28 किलोग्राम के आसपास होता था, और यह अपनी लंबी गर्दन का इस्तेमाल करके पेड़ों की पत्तियां खाता था। डेड वैली। दोस्तों, जरा इस क्रीपी से दिखने वाले सूखे पेड़ों पर नजर डालिए। नामीब डेजर्ट के काफी अंदर पाए जाने वाले ये प्राचीन पेड़ किसी को भी रात के वक्त डराने के लिए काफी हैं। लेकिन दोस्तों, अगर मैं आपसे कहूं कि आज से सिर्फ 900 साल पहले यहाँ हरियाली और जीवन था, तो क्या आप मुझ पर यकीन करेंगे? लेकिन ये हकीकत है दोस्तों। असल में यहाँ समय के साथ साथ क्लाइमेट ड्राई होता चला गया, जिससे डेजर्ट को एक्सपेंड होने का मौका मिल गया और इस तरह साल दर साल एक खूबसूरत
हरियाली से भरी जगह एक क्रीपी से दिखने वाली प्लेस में बदल गई। लेकिन आई नो अब आप में से कुछ लोग ये सोच रहे होंगे कि जब इन 900 सालों में सब कुछ खत्म हो गया तो फिर ये पेड़ अभी तक डिकम्पोज यानी कि खत्म क्यों नहीं हुए। तो दोस्तों साइंटिस्ट के अकॉर्डिंग यहाँ का क्लाइमेट इतना ज़्यादा हार्श हो चुका है कि ये इन पेड़ों को डिकम्पोज होने ही नहीं देता है। और दोस्तों मेरा यकीन मानिए कि जब इन पेड़ों को सामने से देखेंगे तो ये आपको सोचने पर मजबूर कर देंगे कि आज जिस रफ्तार से पोल्यूशन बढ़ रहा है तो आने वाले 100, 200 या 500 सालों के बाद हमारे क्लाइमेट का क्या हाल होगा। आई ऑफ सहारा एंड लॉस्ट सिटी ऑफ एटलांटिस। दोस्तों मॉरिटेनिया में स्थित सहारा रेगिस्तान के बीचों बीच बना हुआ ये नीला आंख जैसा स्ट्रक्चर किसी जियोलॉजिकल मार्वल से कम नहीं है। 50 किलोमीटर के डायमीटर में फैला हुआ ये आंख जैसा नीला स्ट्रक्चर आज भी वैज्ञानिकों को ये सोचने पर मजबूर कर देता है कि आखिर इसे किसने बनाया होगा या ये कैसे बना होगा। दोस्तों आप जानकर शॉक हो जाएंगे कि ये आंख जैसा नीला स्ट्रक्चर इतना ज़्यादा यूनिक है कि इसे स्पेस से भी देखा जा सकता है। वैसे रॉक से बने हुए इस स्ट्रक्चर के बारे में वैज्ञानिकों का मानना है कि बहुत सी वॉल्केनिक एक्टिविटीज और इरोजन की वजह से यहाँ रॉक्स की कई परतें बन गईं और इस तरह से इस यूनिक स्ट्रक्चर का निर्माण हुआ। वहीं दोस्तों कुछ लोगों का ये भी मानना है कि ये जगह एटलांटिस के लॉस्ट सिटी के अवशेष हैं। लेकिन असल में देखा जाए तो ये सब अलग अलग थ्योरीज हैं और हकीकत यही है कि इस नीले आंख के पीछे की सच्चाई कोई नहीं जानता है। चाइल्ड ऑफ टोंग। दोस्तों साल 1924 में साउथ अफ्रीका के टोंग के चूने की खदान में वर्कर्स को एक छोटे बच्चे की खोपड़ी मिलती है और फिर ह्यूमन एवोल्यूशन का पूरा इतिहास ही बदल जाता है। दरअसल दोस्तों टोंग में वर्कर्स को बच्चे की जो खोपड़ी मिली थी उसके ऊपर ऑस्ट्रेलियन एनाटॉमिस्ट रेमंड डार्ट स्टडी करना शुरू करते हैं और यहाँ डार्ट अपनी स्टडी के बाद ये थ्योरी देते हैं कि ये खोपड़ी हमारे अर्ली ह्यूमन एंसेस्टर्स की है जो आज से 2.8 मिलियन साल पहले अफ्रीका में रहते थे। डार्ट इस नई ह्यूमन स्पीशीज को ऑस्ट्रालोपिथेकस अफ्रीकन्स नाम देते हैं जिससे पूरी दुनिया में तहलका मच जाता है क्योंकि उस टाइम पर यह माना जाता था कि हम इंसानों के एंसेस्टर्स यानी कि पूर्वज सबसे पहले यूरोप में पैदा हुए थे। लेकिन ऑस्ट्रालोपिथेकस अफ्रीकन्स इस थ्योरी को चैलेंज कर रहा था। डार्ट की थ्योरी के अकॉर्डिंग अफ्रीका ह्यूमन काइंड का बर्थ प्लेस है और यहाँ से दुनिया के दूसरे हिस्से में माइग्रेट करने से पहले मॉडर्न ह्यूमन काइंड डेवलप हो चुके थे। अब दोस्तों आपको बता दें कि डार्ट ये सारी थ्योरी हवा में नहीं दे रहे थे बल्कि उन्हें टोंग से जो खोपड़ी मिली थी वो इस थ्योरी को सही साबित कर रही थी क्योंकि उस खोपड़ी का ब्रेन साइज और टीथ दोनों ही एप से मेल खा रहे थे। जिसके बाद 1936 से लेकर 1947 तक साउथ अफ्रीका में और भी बहुत से ऑस्ट्रालोपिथेकस के अवशेष खोज निकाले गए जिससे फाइनली ये साबित हो गया कि डार्ट की थ्योरी सही थी और हम इंसानों का जन्म और विकास की शुरुआत अफ्रीका से ही हुई थी। बुर्किना फासो। दोस्तों वैसे तो क्रोकोडाइल्स को पूरी दुनिया में अपने खतरनाक घातक हमलों के लिए जाना जाता है लेकिन बुर्किना फासो के बाजोल गांव में क्रोकोडाइल्स इंसानों के दोस्त हैं। यहाँ के क्रोकोडाइल्स लिटरली बच्चों के साथ खेलते हैं। लेकिन दोस्तों क्या आप जानते हैं कि क्रोकोडाइल्स और इंसानों के बीच ये दोस्ती सदियों पुरानी है और इसके पीछे एक बेहद इंटरेस्टिंग स्टोरी भी है। 15th सेंचुरी में बाजुल में सूखा पड़ जाने की वजह से लोग प्यास से मरने लगे थे। ऐसे में क्रोकोडाइल्स ने बाजुल के लोगों की मदद की और वे उन्हें उस छिपे हुए तालाब के पास ले गए जिसमें पानी था। बस फिर इसके बाद से ही बाजुल के लोगों ने क्रोकोडाइल्स को पूजना शुरू कर दिया और इस तरह से इनकी दोस्ती की शुरुआत हुई और आज के टाइम में बाजुल के लोगों और क्रोकोडाइल्स के बीच ऐसा कनेक्शन बन गया है कि सूखे के वक्त बाजुल के लोग क्रोकोडाइल्स के अंडों की रक्षा करते हैं। इसके अलावा जब भी कोई क्रोकोडाइल गुजर जाता है तो उसका फ्यूनरल भी किया जाता है जहां क्रोकोडाइल्स को इंसानों की तरह ही कब्र में दफना दिया जाता है। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। इनमें से सबसे टेरिफाइंग डिस्कवरीज आपको कौन सी लगी नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए और अगर इस वीडियो से आपको कुछ नया जानने या सीखने को मिला या फिर इंटरेस्टिंग लगा तो प्लीज इस वीडियो को एक लाइक करके अपने फ्रेंड्स और फैमिली में से जरूर शेयर करें और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन आइकन को ऑन कर लीजिए ताकि हमारे आने वाले वीडियोज आप मिस ना करें। मिलते हैं फिर किसी वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।